बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज स्थित शिवाजीपुरम पार्क में चल रही श्री राम कथा के पंचम दिवस पर श्री राम विवाह की कथा का वर्णन तनु श्री महाराज के मुखारविंद से हुआ। इस अवसर पर समस्त शिवाजीपुरम वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक भक्त ने अपने अपने तरीके से इस महान दिव्य और आनंदमय उत्सव को हृदय से धन्यवाद दिया, जिसमें संपूर्ण वातावरण भक्ति उल्लास और भाव विभोरता से भर गया। इस पावन अवसर पर अनेक व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। मुख्य रूप से पीयूष अग्रवाल, श्री मनोज राघव, नरेश राघव, कुशवेंद्र सिंह उर्फ बंटी, अनिरुद्ध सिंह, श्री पवन कुमार, केसी कनौजिया, विक्रम पुंडीर आदि सम्मानित जन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पंडित राजे तनुजी महाराज श्री राम वृंदावन से। आज कौन सा पाठ कराया गया? आज जो हरिगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में राम कथा चल रही है उसका पंचम दिवस था। आज विवाह के आगे का प्रसंग सुनाया गया। कल तक विवाह की कथा थी, आज विवाह के आगे का प्रसंग सुनाया गया और विशेष करके नारी धर्म की शिक्षा लोगों को, भक्तों को श्रवण कराई और लोगों ने नारी धर्म को बहुत प्रेम से सुना। माताओं को ने विश्वास दिलाया कि हम ये नारी धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है ना आधुनिकता पर चली गई है, मोबाइल में बहुत व्यस्त रहना चाहती है और इसी का दुष्प्रभाव ये होता है कि घर में जो संतान प्राप्त होती है ना, जो संतान पैदा होती है वो दोषी हो जाती है। कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो क्रोधी स्वभाव की होती हैं, कुछ बड़े प्रेम वाली स्वभाव वाली होती हैं। प्रेम वाली स्वभाव वाली वही संतान हो पाती है जब गर्भावस्था में माता होती हैं और वो गर्भावस्था के दौरान भगवान का भजन करती हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करती हैं, तो उनके घर तो अच्छी संतान होती है। और जो गर्भावस्था के समय पर फोन में उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, उल्टे सीधे सीरियल देखते हैं, तो उनसे दिमाग में यही सब चीज चलती रहती है और आने वाला शिशु भी अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता। उन्हें संतान का वो सुख नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। 16 प्रकार के सुख कहे गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, ये तीसरा सुख होता है कि सुत आज्ञाकारी। अगर आपके घर में बेटा संतान आज्ञाकारी नहीं है तो आपके घर में सुख ही नहीं है। तो सुखों की व्याख्या तो 16 है, बहुत है, कहाँ तक करें। बाकी नारी धर्म का उपदेश यही है कि पतिव्रता नारी गंगा के समान पूजनीय होती है और समस्त नारियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं है नारियों को, केवल एक व्रत कर लें, पति व्रत में, बस यही व्रत काफी होता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय श्री राम। मेरा नाम हिमांशु मित्तल है और इस शिवाजीपुरम में आज जो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन हुआ वो अद्भुत था। श्री राजे तनुजी महाराज जी ने आज भगवान राम का विवाह का और सबसे अद्भुत चरित्र परशुराम जी के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद महाराज जी ने जो सीता विवाह और नारी मर्यादा और पुरुष मर्यादा के ऊपर जो बातें कही वो वाकई में अद्भुत थी। क्या बातें कही? उन्होंने ये कहा कि नारी को किस तरह का चरित्र अपने जीवन में अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के संग पालन करना चाहिए। एक अच्छी नारी क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए वो सारे आज महाराज जी ने बताए। बहुत ही अद्भुत चरित्र था और बहुत सुंदर महाराज जी ने भगवान राम का, सीता माँ का बहुत अच्छा वर्णन किया और भगवान की कृपा से बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर कथा यहाँ शिवाजीपुरम में चल रही है और बहुत अच्छी भीड़ लोग वाग आ रहे हैं। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है आगे दोबारा से भगवान श्री राम की इस कथा का श्रवण जितना कर सकते हो, जैसे से हो सकते हो आए और इस पुण्य के भागी बने। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवाया है, जिस तरह से ये कथाएं चल रही है, मेरा भी दोबारा निवेदन है कि लोग इस तरह की राम कथा समय समय करवाते रहें और लोगों के अंदर ये जागरूकता आती रहे कि भगवान राम का चरित्र क्या था और भगवान राम हमारे लिए क्या थे, उन्होंने क्या समाज के लिए प्रेरणा दी, समाज की उन्नति के लिए उन्होंने क्या योगदान किया। धन्यवाद।